अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी तैयारी है जी आउट ऑफ सिटी जाने की। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेटियों के कपड़े स्टिच किए, तो अब मेरे सूट की बारी थी। तो जी ये क्या आप लोग भी जब इस तरह अपने घर में कपड़े खुद स्टिच करती हैं, तो क्या आप लोगों का भी आर्म होल की सिलाई इस तरह प्यारी, नीट और स्मूथ आती है? अगर नहीं तो फिर इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ कि जिससे आप लोगों की आर्म होल की जो फिटिंग है ना, वो इस तरह ज़बरदस्त प्यारी सी आएगी। ना तो उसमें खिंचाव होगा, ना ही चुन्नट्स होंगी, और ना ही आप लोगों की शर्ट में झोल पड़ेगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से अपनी है ना आप लोगों ने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो फ्रंट साइड की डीप कटिंग होती है, ये 1.5 इंच के फासले पे इसकी ये डीप कटिंग भी कर लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना अपने जो आर्म होल है, मैंने उसकी अभी कटिंग नहीं की। अक्सर हम लोग शर्ट की कटिंग के साथ ही आर्म होल की कटिंग भी, बाजुओं की कटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ना अपने बाजुओं की कटिंग नहीं की, वो मैं बाद में करूँगी। अब मैं इसकी फ़िटिंग के निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद फिर मैंने अपनी कमीज़ को स्टिच किया है। इसके ना मैंने इसकी फुल स्टिचिंग करने के बाद अब मैं ना इसके ये बाजुओं की कटिंग कर रही हूँ। मैंने बाजू लिए, इनको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इनको ना बैक साइड इनको फोल्ड किया, यानी कि कपड़े की उल्टी साइड को मैंने ऊपर रखा है और जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर है ना एक लाइन ड्रॉ कर ली, ताकि इसकी जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा हो जाए। फिर मैंने ना एक 3 इंच के फासले पे ना निशान लगाया है, और फिर इसको मैंने इस निशान को सीधा कर लिया। यहीं पे ना हमारे आर्म होल की असल कटिंग होती है 3 इंच के फासले पे, यानी कि ये 3 इंच की गुलाई जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी शर्ट लेनी है और इस शर्ट को ना इसके ऊपर रखना है, इस तरह जैसे ये मैं रख रही हूँ। ये देखें, ये सीधी साइड अंदर की तरफ है और ये उल्टी साइड है, और कमीज़ जो है वो मेरी सीधी साइड है। ठीक हो गया। ये निशान भी ठीक नहीं लग रहा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो फ्रंट साइड वाली डीप कटिंग है, इसको आप लोगों ने बैक साइड की कटिंग के साथ इस तरह मिलाना है, मिलाकर और फिर इसके ऊपर आप लोगों ने रखना है। ये कम से कम फिर भी आधे इंच का फ़र्क पड़ रहा है। ये देखें, अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी ना फिटिंग आएगी, कोई मसला भी नहीं होगा। आप लोगों ने इसको ये निशान लगाएं और फिर इस तरह इसकी ना एक लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद 2.5 इंच का ना निशान लगाएं। 2.5 इंच के निशान लगाने के बाद आप लोगों ने ना इसकी गुलाई करते हुए ना कटिंग कर लेना। मैंने पहले 2 इंच पे के हिसाब से कटिंग की थी, लेकिन फिर बाद में मैंने आधे इंच की कटिंग कर ली है। वो आप लोगों के सामने ही है, इधर देख लें आप लोग। ये देखें, इसकी मैंने ना इस तरह कटिंग कर ली। फिर इसकी मैंने फ़िटिंग की कटिंग करने के बाद इसको मैंने ना जो इसके निशान था फ़िटिंग का, वो भी मैंने इसको लगा लिया। ये ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप इस तरह करेंगी तो आप लोगों का ये जो इशू होता है ना कि स्टिच करते वक्त या तो आर्म होल की ना सिलाई बराबर नहीं बैठ रही होती, या शर्ट वाली जो सिलाई होती है वो बराबर नहीं बैठ रही होती, तो अगर आप इस तरह कटिंग करेंगी तो ये बिल्कुल बराबर बैठेगी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि सिलाई करते वक्त आप लोगों ने ना तो शर्ट वाले कपड़े को खींचना है और ना ही आप लोगों ने बाजू वाले कपड़े को खींचना है। अगर आप लोगों ने इस तरह खींच के लगाई सिलाई, तो फिर उसमें चुन्नट्स या झोल वगैरह पड़ सकता है। अब ये मैं इसके ना सिलाई लगा रही हूँ। देखें, मैंने इसके ना बिल्कुल सेंटर में ही इसको रख लिया है। लेकिन अब क्या करना है कि जो शर्ट की जो बैक वाली साइड है, या बैक वाली साइड और फ्रंट वाली साइड, दोनों साइडों पे हम लोगों ने 2.5 इंच के फासले पे बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है। ठीक हो गया। सीधी सिलाई लगाने के बाद फिर उसके 2.5 इंच के बाद आप लोगों ने जो शोल्डर की गुलाई वाली होती है सिलाई, वो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। इस तरह फिटिंग ज़बरदस्त बैठेगी। ना तो इसमें झोल आएगा, ना ही इसमें चुन्नट्स पड़ेंगी, और ना ही इसमें कोई खिंचाव आएगा, और ना ही आप लोगों को बार बार उधेड़ के या कटिंग करके इसको ना सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से 2.5 इंच पे ना मैंने निशान लगा लिया है, और बिल्कुल अब मैं इसकी सीधी सिलाई लगाऊंगी 2.5 इंच तक। और इसके बाद फिर मैंने ना इसकी जो आर्म होल की जो गुलाई वाली सिलाई होती है ना, वो स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, बहुत प्यारी और ज़बरदस्त नीट सिलाई आई है। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। मैं बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप लोग ना हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर दिया करें।